लास्ट क्लास में मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी क्लासरूम के ऊपर। हमने जो है फ्लटर का प्रोजेक्ट नया और फ्रेश प्रोजेक्ट बना लिया था। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टरी समझाने से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से। हाँ भाई उमर, से कनेक्ट करो। अली मोबाइल रख दो भाई, जो लोग मोबाइल चला रहे हैं। हाफिज मिनहाज, मोबाइल रख दो बेटा साइड में, पढ़ लो, थोड़ा काम आएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नोट ये है, यहाँ पे सुन रहे हो ना भाई, हसीब और अपना क्या नाम है, कशान। अब जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं एमटी या एप्लीकेशन वाला मैं प्रेफर करता हूँ। एमटी के अंदर भी जो है वो थोड़ा बहुत कमेंट आउट आया हुआ होता है, काउंटर ऐप नहीं बनी होती बस। ठीक है, तो ये पहले तो सबसे पहले कमेंट आपने हटा दिया। इसके बाद जो है ना, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लटर की एप्लीकेशन का, वो है लिब के फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट। ये फाइल भी आपकी हमेशा रहेगी, और इसके अंदर जो वाइड मेन का फंक्शन जो कि लाइन नंबर 3 के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये भी हमेशा रहेगा। सही है। इसके अलावा आप चाहो तो सारा हटा दो, लेकिन फिर आपको फर्दर बनाना पड़ता है अपने हिसाब से। अब जब हम मेन डॉट डार्ट की फाइल में आते हैं ना, तो राइट कॉर्नर के अंदर ये आइकन बनी हुई आ रही है हमारे पास। उसको ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिबगिंग और रन विदाउट डिबगिंग, ये दो ऑप्शन सिर्फ जब मेन डॉट डार्ट की फाइल में मौजूद हो तभी आएंगे आपके पास। मैं एक फाइल बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल होम डॉट डार्ट, तो यहाँ पर ये मेरे पास चीज नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? तो देखो आइकन नहीं आ रही है यहाँ पे, स्टेटफुल विजिट। ठीक है, अच्छा इधर सजेशन नहीं आ रही है। फ्लटर पर मैं गया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, फ्लटर की एक्सटेंशन तो वही हुई है। एक्सटेंशन कहाँ गई? ये एक्सटेंशन जो है ना वो लाजमी चेक कर लेना, एक्सटेंशन आपके पास वही होनी चाहिए। कहाँ एक्सटेंशन? ये आइकन चेंज हुआ, फ्लटर की एक्सटेंशन वही हुई है। सही। अच्छा, होम मैंने डस्ट में ना कैपिटल में लिख दिया थोड़ा सा। डॉट एस टी एफ यू एल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है। तो फ्लटर की एक्सटेंशन वहां पर डाउनलोड हुई है ना, उसका काम ये है कि एस टी एफ यू एल लिखो या एस टी एल लिखो आप, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हमारे पास आने, सेकंड वाला और थर्ड वाला, स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट में डिफरेंस क्या है। कि हमारे पास स्टेटफुल के अंदर क्या होता है कि वो कंपोनेंट, वो एलिमेंट या वो आपके पास एरिया जहाँ पर चेंज आ रहा है, सही है, ये अलाउ करेगा। और स्टेटलेस के अंदर क्या होता है, कोई भी इमेज लगी हुई है, हार्ड कोडेड इमेज चेंज नहीं करनी है आपने, तो आप स्टेटलेस इस्तेमाल करो। आपको कोई जो है पैराग्राफ लिखना है जो कि चेंज नहीं होगा अबाउट वगैरह का, तो आप इस्तेमाल करोगे स्टेटलेस। ठीक है, दो टाइप के विजेट्स होते हैं, सारी चीजें बिल्ट इन होती हैं और हमारे पास जो इसके अंदर सिर्फ हमें यूज करनी है, यूटिलाइज करनी है। तो उसको मैं हटा देता हूँ। क्लीन करने का तरीकेकार क्या है हमारे पास? सबसे पहले मैंने यहाँ का होम का जो है ना थोड़ा सा कमेंट आउट हटा दिया। इसके बाद यहाँ से देखो आपके माय होम पेज का जो विजिट स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से लेके मैं पूरा नीचे तक का कोड हटा रहा हूँ। सही है, और ऑब्वियसली माय होम पेज ही नीचे बना हुआ था मेरे पास, उस बात का यहाँ पर एरर आ गया है। तो मैं इस लाइन को भी क्या करता हूँ, फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई एरर नहीं है। और अब मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ, क्रोम के ऊपर रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास खाली एम्प्टी एप्लीकेशन आएगी। सिर्फ जो है ना फ्लटर डेमो एक टाइटल होगा, जो कि वो ब्राउजर का जो टैब होता है ना वहां पर होगा, और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। दो तरीके कार्य रन करने के, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आइकन पे एक्ट करने का। दूसरा क्या है, आप टर्मिनल में जाकर क्या करो, फ्लटर रन लिख दो। सही है,
फ्लटर रन लिखने के बाद आपके पास एक सवाल आएगा कि क्रोम पे रन करना है या विंडोज पे रन करना है, 1 और 2 का ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको क्रोम पे रन हो जाएगा। वरना ये वाला मेथड जो है वो डायरेक्ट आपके आइकन नजर आ रही है, आप डायरेक्ट जो आपको कोई कमांड लिखनी आप रन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन डॉट डार्ट की फाइल से ही रन होती है फाइल इस केस के अंदर, क्योंकि आइकन यहीं पे शो होगी। ठीक है जी, ये हमारा क्रोम के ऊपर रन हो चुका है, इसको मैं साइड में लगा देता हूँ। ठीक है, वही फर्स्ट स्टेप आ रहा है लिखा हुआ, जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है ना वो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। और ये चेंज हो गया फ्लटर ऐप, जैसे ही मेरे पास पूरा लॉड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर चेंज कर दिया। बाय डिफॉल्ट अगर ये नहीं होता ना तो ये प्रोजेक्ट का नाम उठा लेता है। तो अभी यहाँ पर हमने टाइटल दिया हुआ फ्लटर ऐप, तो यहाँ पर फ्लटर ऐप आ रहा है। सही है, काम करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थीम वगैरह भी यहाँ पर सेट हुई हुई है। और एक बार दोबारा ऊपर से बता देता हूँ मैं, पहली चीज तो है मटेरियल डॉट डार्ट की एक लाइब्रेरी, जिसके अंदर सारी चीजें हमारे पास मौजूद होती है बेसिक्स के हवाले से। जिसके अंदर हमारे पास मटेरियल के अंदर ही विजिट है, क्योंकि मटेरियल से ही हमारा जो एक ट्री है वो स्टार्ट है। उसके बाद हमारे पास वाइड मेन का फंक्शन यहाँ पर लाजमी है, उसके अंदर रन ऐप का फंक्शन कॉल हो रहा है कि हमारी ऐप फाइनली जब रन होगी। और उसके अंदर मेरा जो पहला विजिट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, जो कि है माई ऐप। अगर मैं इसको भी इस कोड को भी हटा दूं तो मेरे पास ऊपर एरर आएगा कि माई ऐप नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पर माई ऐप हटा के नीचे दूसरा विजिट बना सकता हूँ आराम से, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अपना विजिट बनाते हैं यूएल स्टेटलेट स्टेटफुल विजिट एंटर किया मैंने, मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ नाम, वही ऊपर वाला है फॉर्मेट के अंदर माई एरर गया। सही है, तो नीचे वाला कोड को भी नीचे छोड़ दें। तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं कंट्रोल एस जैसे ही करूंगा ना, जो ये वाला मेथड है ना इसके जरिए क्या होता है, अभी एक एरर आएगा जो क्या आएगा क्रॉस, कि अब जो है ना हमारे कोड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको। तो फर्स्ट स्टेप उसने उठा लिया प्रोजेक्ट का नाम, और कुछ भी शो कराने के लिए नहीं है। तो अब इसके अंदर होता क्या है हमारे पास, विजेट के अंदर रिटर्न के अंदर हमें सारा कोड करना है, वो वाला कोड करना है जो फ्रंट एंड का कोड होगा। और जो बैक एंड होगा ना वो मेरा होगा यहाँ ओवरराइड से ऊपर, जो मेरी क्लास बनी हुई है ना माई ऐप स्टेट की, तो उसके अंदर मेरे पास सारा बैकएंड का कोड होगा। फिलहाल हमें बैकएंड अभी कुछ नहीं करना है, बैकएंड से मुराद लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक से मुराद के फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर ही लॉजिक आएगी। बटन बना हुआ है, बटन के अंदर लॉजिक आएगी, क्लिक के ऊपर क्या हो जाएगा, तो उसका एक फंक्शन बनेगा। मिसाल के तौर पर फंक्शन कैसे बनेगा भाई, कोई भी आप फंक्शन बना दो, वॉइड एबीसी राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, ये बैकएंड का कोड आपका यहाँ पे चलेगा। आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए नेम वगैरह की, तो आप यहाँ पर बनाओगे, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल वगैरह आपको बनाने हैं तो आप यहाँ पे बनाओगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एम्प्टी कर देते हैं उसको, एरर गया। तो वो आप बनाओगे अपना माई स्टेट ऐप के बाउंड्री के अंदर ओवरराइड से ऊपर, लेकिन जो रिटर्न के अंदर जितना भी काम आएगा वो सारा आपका क्या आएगा, वो आएगा फ्रंट एंड का। ये कोई सा भी विजिट हो, कितने भी विजिट बना लो आप, इस विजिट के अंदर क्या होता है, आप 100 विजिट बना लो कोई मसला नहीं, एक ही फाइल के अंदर बना लो, एक के नीचे कोई मसला नहीं है, पूरा एप्लीकेशन मेन डॉट डाट में बन जाएगी। लेकिन उसमें मतलब पता है क्या होता है, ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि हमें इन दी एंड विजिट बनाने मल्टीपल है, ताकि हमारा काम साफ सुथरा रहे। तो फाइल बनाने का पर्पस यही होता है, सारी फाइल बनेगी लिप के फोल्डर में, लिप के फोल्डर में आप भले चाहो तो मजीद क्या बना लो, फोल्डर बना लो। मिसाल के तौर पे आपकी कोई बड़ी ऐप है, तो आपने कैटेगरी का फोल्डर बना लिया, उस कैटेगरी के अंदर अपनी कैटेगरी के नाम की फाइल बना ली। आपने प्रोडक्ट का फोल्डर बना लिया, जितने प्रोडक्ट है उनके नाम की फाइल बना ली, लेकिन रहोगे आप लिप के फाइल के अंदर ही। मेन डॉट डार्ट की फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हो आप, लेकिन इसको रीनेम वगैरह नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्ट रन होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से रिटर्न के अंदर से, रिटर्न के अंदर से अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो विजिट ट्री स्टार्ट होता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था आपको, वो बात स्टार्ट होती है मटेरियल ऐप से। मटेरियल ऐप इज के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो चीजें होती हैं जो एक ऐप के अंदर लाजमी होती हैं और एक ही दफा होती है। सही है, मटेरियल ऐप के अंदर होगा होम पेज, के जब भी ऐप रन होगी तो कौन सा पेज आपका जो है वो दिखना चाहिए। पेज से मुराद क्या, विजिट। तो पहली जो चीज दिखनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो होम यहाँ पर डिसाइडेड है। अब उस होम के अंदर क्या होना चाहिए, वो आप इस फाइल में करो, अलग फाइल में करो,
कैसे भी बनाओ वो फर्क नहीं पड़ता। तो मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास ये चीजें हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बाय डिफॉल्ट ऐप के अंदर बनी हुई आती है, पूरी ऐप का टाइटल क्या होगा, ये टाइटल की प्रॉपर्टी आ रही है। याद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रखना कि जब आप लिख रहे हो ना, मैं जो लिखूंगा ना टोटल सजेशन पे चलूंगा, मैं पूरा खुद से टाइप नहीं करूंगा। अगर आपको सजेशन नहीं आ रही ना तो आप समझ लो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पर टाइटल आ रहा है और मैं टाइटल दे रहा हूँ, एरर नहीं आ रहा है कोई भी बात खत्म। अगर टाइटल में एरर आ रहा है तो आप समझ लेना, आप पूरा खुद टाइप कर रहे हो तो आप समझ लेना कि आप जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे हो। यहाँ ऐप लिखते ही मैंने कंट्रोल एस किया है और ऊपर देखो चेंज हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट ऐप नाम से आ गया फ्लटर ऐप। और जैसे ही मटेरियल ऐप लगाया तो उसने क्रॉस हटा दिया क्योंकि उसको कुछ ना कुछ एक रूट विजिट मिल चुका है। ये मटेरियल ऐप वो वाहिद विजिट है जो पूरी ऐप में एक ही दफा होगा, उसको आप एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते इस्तेमाल, क्योंकि इसके अंदर वो सेटिंग मौजूद है, इसके अंदर वो सेटिंग मौजूद। पेज नहीं, ये पूरी ऐप की बात हो रही है, पेज की बात तो मैं आया नहीं। वो विजिट अलग है जो अलग अलग पेज पे होगा, एक पेज में एक ही बार होगा। ये पूरी ऐप की सेटिंग रखता है हमारे पास। थीम से रिलेटेड हमारे पास चीजें इसके अंदर मौजूद है कि ओवरऑल ऐप के अंदर थीम क्या चलनी होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा थीम आ गया, थीम एनिमेशन, थीम ड्यूरेशन, थीम स्टाइल, डार्क मोड, डार्क थीम, थीम मोड, ये सारी चीजें ओवरऑल जो पूरी ऐप को हमारे पास इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। मटेरियल ऐप की बार यूज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास होम आता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हुए। होम पेज इसके अंदर आएगा या होम विजिट कह लो आप, कि वो क्या शो कराना है सबसे पहले। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट शो करा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी ऐप में टेक्स्ट थोड़ी होगा। ये देखो डेटा आ गया, कंट्रोल एस किया मैंने, देखो डेटा लिखा हुआ आ गया। लेकिन है ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है डिबग बैनर मोड है। इसको बंद करने के लिए भी आपको क्या जाना पड़ेगा, मटेरियल ऐप की बाउंड्री के अंदर। अच्छा, अच्छी बात यहाँ की ये कि यहाँ पे देखो ये ऑटो कमिट है, हुआ है, ये कमिट है नहीं, इसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन जब आप कोड करते जाओगे ना तो ये ब्रैकेट्स की बाउंड्री बताता है कि मटेरियल ऐप देखो ऊपर से यहाँ से शुरू हुई, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन क्लोज क्या हुई, ये भी यहाँ नजर आ रहा है। तो इसी बाउंड्री के अंदर आप रहोगे ना, तो आप ये बता दो ये डिबग शो चेक मोड बैनर प्रॉपर्टी आई, मैंने सिर्फ डी लिखा है, एंटर करा। बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, इसको आप कर दो, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, इसको आप कर दो फॉल्स, मतलब ये कि बंद कर दो। कंट्रोल एस किया, नीचे देखो हॉट रिलोड का पॉपअप आया और वो ऊपर से गायब हो गया। ये बाय डिफॉल्ट ऐप के सिंटैक्स के अंदर है, क्योंकि हमने जो ऐप रन करी ना डिबगिंग से रन की, दोनों केसेस में डिबगिंग से रन होती है वैसे तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर होम के ऊपर टेक्स्ट आ गया। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी विजिट है ना आपके पास, उसकी वो क्या वैल्यू लेता है। ये विजिट है पूरा मटेरियल ऐप, राउंड ब्रैकेट आ रहे फंक्शन, एक फंक्शन जो विजिट कहलाता है यहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, आप माउस रखोगे ये आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, मतलब ये कि एक विजिट की प्रॉपर्टीज आ गई है, देखो प्रॉपर्टीज जो है, एक विजिट है उसके अंदर एक होम है, होम प्रॉपर्टी है जो कि अपने आप में ये पूरा विजिट लेगा। लेकिन टाइटल जो है ना वो सिर्फ टेक्स्ट लेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल, अगर नजर आ जाए हमें, ये आगे टाइटल में देखो बोल रहा है स्ट्रिंग, मतलब ये कि जो मटेरियल ऐप है इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। अब उन प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी क्या वैल्यू लेती है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बंदा भूल जाता है, माउस रखे उसके ऊपर और उसको याद आ जाता है हाँ यार टाइटल है, टाइटल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा। तो मैंने देखो टाइटल यूज किया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दी। होम उसमें लिखा हुआ था, देखो होम पे लिखा हुआ था, होम जो है होम पे भी माउस रखूंगा तो बताएगा कि होम किस टाइप का है भाई, विजिट टाइप का। मतलब ये कि इसके अंदर आपको एक पूरा बना बनाया विजिट या अपना बना हुआ विजिट देना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या बनाया, विजिट बनाया है जो कि टेक्स्ट का था, बना बनाया था सॉरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक पूरी फाइल कनेक्ट करा देता हूँ जो कि एक बड़ा विजिट होगा। तो ये मैंने होम की फाइल बनाई थी, इसके अंदर मैं आया, इसके अंदर आने के बाद सजेशन नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार दोबारा बनाते हैं फाइल को। राइट क्लिक न्यू फाइल। कितना मोबाइल यूज करेगा, कितना सारा मोबाइल आज ही यूज करेगा क्या। हम्म? तो फोकस क्यों नहीं है, फोकस क्यों नहीं है, कहाँ है फोकस बेटा तुम्हारा। यहाँ पर मैंने एक विजिट बनाया और इसको मैं नाम दे देता हूँ, यार गलत बन गया ये। इसको मैं देता हूँ माय होम
ठीक है, माय होम नाम दे दिया मैंने, सिंपल रखा है उसको, और उसको मैं ले गया होम की फाइल के अंदर। ठीक है, एक गलती यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पर जो है ना उसने एक ये मटेरियल वाली कमांड नहीं लेके आया यार, वो गए सारे सेट है। सजेशन पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैं जो चला रहा हूँ वो एक सर्वर, एक्सटर्नल सर्वर चला रहा हूँ। ये जो सिस्टम की ड्राइव है ना वो है सी, मैं ये जेड ड्राइव चला रहा हूँ, हो सकता है इसकी वजह से मसला हो। वैसे पहली दफा हुआ है, आता नहीं है, बंद करके खोलेंगे शायद स्टार्ट होगी ना, मसला नहीं। फ्लटर एक्सटेंशन होनी चाहिए इसके लिए, लाजमी जो चीज़ है ना वो ये फ्लटर की एक्सटेंशन हो जाएगी, तभी आप ऐसे लिखोगे ना जैसे, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। सही है, यहाँ पर मेरे पास जो है, अब मैं टेक्स्ट के बजाय क्या कनेक्ट करा देता हूँ, यहाँ पर मैं देखो मैं लिखता हूँ माय होम, विजिट का नाम लिखूंगा माय होम, माय होम लिखा मैंने, तो पहले नंबर पे देखो माय होम उठा लिया उसने, और बोल रहा है कि माय होम कहाँ से उठाया उसने, फर्स्ट ऐप के अंदर एक माय होम डॉट डार्ट की फाइल बनी हुई है, तो मैं एंटर करूंगा ना, देखो ऊपर एक लिंक आ जाएगी लाइन नंबर 2 के ऊपर, लाइन नंबर 2 अभी खाली है, एंटर करते ही एक लिंक आ जाएगी, और वो लिंक किस चीज की है, पहले नंबर पे आ गई, सॉरी पहले नंबर पे एक लिंक आ गई फर्स्ट ऐप के अंदर होम डॉट डार्ट की फाइल, जो कि बराबर में ही फाइल बनी हुई है, इस फाइल के अंदर विजिट बना हुआ है माय होम का। सही है, ये ये पर्पस क्या होता है कि अब मेरी मेन की फाइल जो है वो साफ सुथरी है, इसके अंदर कोई फालतू कोड नहीं है। बस अब मैं होम का काम क्या कर रहा हूँ, होम की फाइल में जाके कर रहा हूँ, ताकि मुझे अगर डिटेक्ट करना हो, कोई एरर फाइंड आउट करना हो, या अगर मुझे चेंजेस करनी हो, तो मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़े, मैं डायरेक्ट उस पर्टिकुलर फाइल में जाऊँ और जाकर कोई भी चीज चेंज कर दूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ मटेरियल है पढ़ा है, मेन रूट विजिट, उसके अंदर हमारे पास क्या है, टाइटल है, थीम है, और होम पेज है, और डिबग बैनर मोड है। सही है, अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, अभी उसी तरफ आ रहे हैं। अब जो है हमारे पास होम, होम पेज पर मैं आ गया हूँ, मेरा टारगेट टारगेट इसके अंदर सेट होना चाहिए, आप क्या बना रहे हो, तो टारगेट पे मैं आ गया होम पेज पे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एप्लीकेशन नहीं, उसके अंदर भी क्या आप कौन सा एरिया को हिट कर रहे हो, तो हम ऐप बार से स्टार्ट करते हैं। तो जो नैप बार होता है ना वेबसाइट के अंदर, वो यहाँ पर कहलाता है ऐप बार, साइड में जो नैप बार कहलाता है ना, नेविगेशन बार, वो यहाँ पर होता है ऐप बार, क्योंकि ऐप की बात हो रही है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर एक का विजिट, जो कि है, सजेशन नहीं आ रही यार यहाँ पे, इसको यहाँ पे काम नहीं हो सकता, छोड़ दो उस वाली फाइल को। इसी फाइल में काम कर दोगे ना, टेंशन नहीं। स्टेटफुल विजिट पे आया मैं, और माय होम उसका नाम दे दिया, कर गया सही सुकून से। अब यहाँ पर रिटर्न में आया, और इसका फोल्ड, ये आ गया इसका फोल्ड। ठीक है, स्काफ फोल्ड अब एक ऐसा विजिट है जो अपने अंदर एक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज रखता है, और वो पेज की बात की जा रही है एक ऐप की, समझ में आ रही है बात। मटेरियल ऐप अपने अंदर क्या रखता है, पूरी ऐप की थीम और उसका एक होम पेज खाली, टाइटल और कलर वगैरह फिर थीम के अंदर ही आएगा, डिबग मोड बैनर। लेकिन जो हमारे पास स्काफोल्ड विजिट है वो अपने अंदर रखता है एक, अगर कोई स्क्रीन है उसके अंदर जो चीजें होती है ना उनका स्ट्रक्चर। अब स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है भाई, यूट्यूब की एग्जाम्पल ले लो, आप कोई सी भी ऐप की एग्जाम्पल ले लो, तो हमारे पास एक ही चीज आएगी कि हर ऐप के अंदर एक ऐप बार होता है, यूट्यूब डला हुआ होता है, सर्च वगैरह का आइकन होता है, मेन्यू का आइकन होता है, उसका टाइटल होता है, और सर्च वगैरह का आइकन होता है कुछ, ठीक है। बाकी बीच में कंटेंट होता है, और लास्ट के अंदर एक बॉटम नेविगेशन बार होता है जिसमें वो होम की वगैरह आइकन वगैरह होती है, होम की हो गई, और फिगर प्रोफाइल वगैरह की होती है, बीच का कंटेंट होता है। तो अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्काफोल्ड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, तीन इसको मैं फिलहाल डिवाइड कर रहा हूँ उसको। ये हो गया ऐप बार, जो कि यहाँ पर कहलाता है स्काफोल्ड के अंदर प्रॉपर्टी है ऐप बार। अब बिल्ट इन प्रॉपर्टी आप यूज करोगे ना, जो कि मेजोरिटी वही यूज होती है, उसमें फायदा ये होता है कि आपको हाइड्रोज वगैरह सेट करनी नहीं पड़ेगी,
आपको रिस्पॉन्सिवनेस सेट करनी नहीं पड़ेगी। जब एक प्रॉपर्टी बनी हुई है तो हम बिला वजह क्यों खुद से बनाए कंटेनर, उसके अंदर भी वही चीज है, आप खुद से बनाओगे वही चीज है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कोड करना पड़ेगा। तो ऐप बार आप यूज करोगे ना तो उसके अंदर एक सर्टेन हाइट आएगी, उसके अंदर 3 पोजीशन नहीं आएंगी, क्योंकि छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें लेफ्ट राइट और सेंटर ही होता है। ठीक है, और बॉटम नेविगेशन बार आप यूज करोगे ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा, जरूरत नहीं है। बाकी बीच से आगे क्या करा वो है यहाँ पर बॉडी, बॉडी। अब स्टार्ट करते हैं ऐप बार से। स्काफोल्ड के अंदर मैं आया, स्काफोल्ड में भी आप माउस रखोगे आपको काफी सारी चीजें नजर आ जाएंगी यहाँ पे। तो पहले नंबर, दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है ऐप बार, जो कि एक अपना प्रेफर्ड साइज विजेट, मतलब ये कि एक साइज इसका फिक्स है, ओपन विजेट नहीं है, कहीं भी बना दो वहीं आ जाएगा। कंटेनर एक ऐसा विजेट है जो नॉर्मल विजेट है, कहीं भी बना दो आ जाएगा। टेक्स्ट एक ऐसा विजेट है जिसमें सिर्फ विजेट लिखा होता है, जहाँ पे विजेट लिखा होता है ना वो कहीं भी आ जाता है, जहाँ आप बना रहे हो वहां आएगा बस। तो हम ऐप बार यूज कर रहे हैं। सिंटेक्स पे थोड़ा सा आपको गौर करना है, बजाय इसी के नाखूनों पे या इधर उधर, सारे काम यही याद आ रहे हैं। ऐप बार एक प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी एक वैल्यू लेती है। अब यहाँ पर वैल्यू यहीं पर आ रही है जो कि है ऐप बार। अब जो इसके आगे लिखा हुआ है, या अगर मैं इसको एंटर करके बताऊं तो ये ऐप बार क्या है, एक विजेट लिखा हुआ है। ऐप बार बिल्ट इन विजेट है, सिर्फ हमें इसमें से चीजें निकाल निकाल के यूज करनी है। ठीक है, अब ऐप बार के मैं अंदर हूँ। ठीक है, अब जो मैं टाइटल लिखूंगा ना ये ऐप बार का टाइटल होगा, ये ऐप का टाइटल नहीं, ये इंपॉर्टेंट, एक ब्रैकेट आगे पीछे होगा नहीं, आपकी दुनिया आगे पीछे हो जाएगी। वही भाई बात, तो फोकस रिक्वायर्ड है। टाइटल लिखा, टाइटल के अंदर मैंने टेक्स्ट दे रहा हूँ ना, तो देखो एरर आ रहा है। तो जो ऐप बार जो हमने पहले मटेरियल ऐप के अंदर टाइटल दिया ना, उसमें डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास में दिया था, वहां पर एरर नहीं आया, यहाँ पर देखो एरर आ गया। अब यहाँ के टाइटल में देखो आप ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग है, और यहाँ के टाइटल में देखो ये क्या बोल रहा है, विजेट है। मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली टाइटल, डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं लेगा, यहाँ पर ये लेगा टेक्स्ट का विजेट, टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट के अंदर आप दे दो इसको कोई भी टाइटल, माय ऐप बार, कंट्रोल एस किया मैंने, मेरे पास देखो ऐप बार आ जाएगा, और इसके अंदर माय ऐप बार लिखा हुआ होगा, टॉप पे आ चुका है। क्लियर है। अब ये इसकी हाइट विड्थ दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। राइट क्लिक करके मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ। अब आ गया, सेट हो गया, थोड़ा लाइन बाय लाइन आ गया। नेक्स्ट लाइन में मैं आ गया, ऐप बार के अंदर ही हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखते ही, अब कलर असाइन करने का तरीका यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, यहाँ पे लिखना होता है सी कैपिटल के साथ कलर्स डॉट, अब कलर का नाम लिखो, यहाँ पे बहुत कलर है तो मैं एम्बर कलर ले रहा हूँ जो कि येलो टाइप का होता है। कंट्रोल एस किया मैंने, देखो बैकग्राउंड पे एम्बर कलर येलो टाइप का कलर आ जाएगा। अब नजर आया आपको कि हाइट विड्थ इसकी सेट है, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, बस हो गया भाई। ये रिस्पॉन्सिव है, अगर आप खुद बनाओगे ना तो आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा इसको रिस्पॉन्सिव करना। थोड़ी सी चीजें और ऐड करते हैं इसके अंदर, सेंटर टाइटल करना है, स्टाइल में जाके आईडी देके वहां पर सेंटर करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर सिर्फ सेंटर टाइटल की प्रॉपर्टी दी है, आपको बताना है हाँ या ना। बाय डिफॉल्ट ना है, आपको बोलना है हाँ, हाँ का मतलब क्या होता है, ट्रू। कंट्रोल एस किया, सेंटर में आ गया, ये सेंटर जो है ना खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि जो स्क्रीन होगी, जो मोबाइल होगा उसका सेंटर खुद ही बना लेगा ये। लेफ्ट राइट इसके अंदर असाइन है कि लेफ्ट में एलिमेंट आएंगे, राइट में एलिमेंट आएंगे। अमूमन क्या अप्रोच चलती है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एप्स बनी हुई है ना, उसमें लेफ्ट साइड में आता है सिर्फ मेन्यू का आइकन, एक आइकन आता है जिसमें से वो क्लिक करने पे वो साइड से क्या खुलता है, ड्रॉवर खुलता है, एक सेटिंग का बार खुलता है, वो कहलाता है ड्रॉवर। ड्रॉवर अभी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन सिर्फ एक आइकन बता देता हूँ, आइकन यहाँ पे कैसा लगेगा। यहीं पर आप रहो। अच्छा यहीं पर मैं कलर भी बता देता हूँ एक बार, ब्रैकेट कोई मिस नहीं होना चाहिए, हायरार्की देखो जैसे मैंने रखी है वैसे लेके चलना। यहाँ पर आता है फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर पे मैं आया और कलर्स डॉट मैंने दे दिया इसको ब्लू एक्सेंट, कंट्रोल एस किया, तो मेरे यहाँ पर फोरग्राउंड कलर से मुराद ये ऊपर वाला कलर, ऊपर जैसे मुराद ये कि टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर चेंज हो गया।
अब इसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास दो पोजीशंस मौजूद है, एक है लेफ्ट वाली और एक है राइट वाली, लेकिन वो लेफ्ट राइट से नाम नहीं है उनका, इनका नाम है लीडिंग और एक्शंस। लीडिंग है मेरी लेफ्ट वाली, मैं लिखूंगा, ये एल लिखा मैंने, देखो लीडिंग आएगा। लीडिंग है लेफ्ट वाली, लीडिंग के अंदर जो भी चीज दूंगा वो लेफ्ट पे शो होगी, ठीक है। लीडिंग के अंदर मैंने दिया एक अदद आइकन दे देता हूँ मैं, यहाँ पर आइकन जो है ना ये आएगा, आइकन का वैल्यू है आइकन। अब आइकन के अंदर मुझे देनी है बिल्ट इन आइकन्स में से कोई एक आइकन, आइकन्स डॉट, जो यहाँ पर बनी हुई आइकन है उसके अंदर से मैं मेन्यू भी उठा लेता हूँ, आइकन्स डॉट मेन्यू। मैंने मेन्यू लिखा, मेन्यू के अंदर वैरायटी आ गई, ओपन क्लोज ये वो, राउंडेड राउंडेड, तो मैं मेन्यू राउंडेड उठा लेता हूँ, एक कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ पर देखो राउंड शेप के अंदर एक मेन्यू की आइकन आ गई होगी, आ गई। ये सिर्फ आइकन है जो कि हाथी के दांत दिखाने वाली है, उस पर क्लिक वगैरह नहीं है। तो अगर आपको क्लिक वाली आइकन चाहिए तो कमेंट आउट कर दिया मैंने, वापस रेटिंग को किया ताकि बात समझ में आए आपके। क्लिक में आ गया सेकंड नंबर पे आइकन बटन, एंटर किया मैंने, ऑन प्रेस पे कोई भी काम नहीं करना है अभी हमें, राउंड ब्रैकेट बना के कर्ली ब्रैकेट बना के खाली फंक्शन छोड़ दिया ताकि इसको पैरामीटर भी इसका फुलफिल हो जाए और कोई काम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। आइकन्स के अंदर आइकन का विजिट कॉल किया, आइकन्स डॉट वही लिखा मैंने मेन्यू, मेन्यू के अंदर वही लिख देते हैं राउंडेड, कंट्रोल एस। अब की बार जो है ना, पहले देखो माउस चेंज नहीं हो रहा था, अब मेरा माउस चेंज हो रहा है, हावर भी हो रहा है, ठीक है। जो डार्ट हमने पढ़ी थी ना वो डार्ट यहाँ पे यूटिलाइज होगी डायरेक्टली, या ऊपर फंक्शन बना के आप नाम कॉल कर दो, प्रिंट का फंक्शन लगाया मैंने फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक। वैसे तो यहाँ पे ये काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक परफॉर्म होगी। अब देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना तो नीचे मेरे, अच्छा कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करा, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे देखो टर्मिनल में क्लिक लिखा हुआ है। अब मुझे इसको यहाँ पे ऐप में शो कराने के लिए इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल के अंदर उठा के पहुंचाना पड़ेगा, फिर वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, जो कि लंबा काम है, लेकिन आसान मैं बता रहा हूँ कि ये ऑन प्रेस के अंदर एक जावा जो डार्ट का फंक्शन कॉल होगा, सही है। इसमें जो सिंटेक्स है ना थोड़ा सा हायरार्किकल है और डिफरेंट है, यहाँ पे सीधी सीधी बात नहीं है, टाइम लगाना पड़ेगा, शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है भाई, काम कर लोगे ना थोड़ा सा फिर आसान हो जाएगा। विजेट है इज एनीथिंग, जैसे इंग्लिश में समझाया जाता है ना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड नाउन, नाउन सब कुछ है। इंग्लिश नहीं पढ़ी तुमने, कहाँ से पढ़ा? तो यहाँ पर विजिट है, विजिट क्या है कि एक छोटी सी छोटी चीज जो आप ऐप के अंदर बनाना चाह रहे हो ना वो एक विजिट कहलाएगी, सही है। इतना काम कर लो फटाफट, 15 मिनट है आप लोगों के पास, 15 से 20 मिनट है।